स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने यूज़ इफेक्ट और फ्लैट लिस्ट को स्टार्ट किया था और लैब एक्टिविटी 1 कर ली थी। तो अब हम जो है वो लैब एक्टिविटी 2 देखेंगे कि इसमें क्या है। और हमने लैब टास्क 1 को भी देखना है कि वो उसके अंदर हम क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स दूसरी क्लास के आएंगे तो मैं उनको फिर 5 मिनट्स के बाद अलाउ कर दूंगा। अच्छा, एक्टिविटी 2 क्या है कि जेसन डेटा इज शोन इन डेटा वेरिएबल बिलो। यूज द फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट टू शो द टाइटल ऑफ ईच आइटम इन जेसन डेटा। अब इसमें क्या करना है कि आपको जेसन डेटा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स पड़ी हुई हैं। आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है और उसमें से आपने आईडी के थ्रू टाइटल को डिस्प्ले करना है। मीन्स के आईडी गेट करके और आपने फ्लैट लिस्ट के अंदर जो भी आप नेम रखते हैं, मतलब की के थ्रू वैल्यू हम गेट करेंगे और फ्लैट लिस्ट के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या रहता है। लाइब्रेरी फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स में सेव एरिया व्यू, व्यू फ्लैट लिस्ट, ओके, स्टाइल शीट, टेक्स्ट और स्टेटस बार। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है। हमारे पास ये आ रहता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है। आईडी एंड वैल्यू। आईडी क्या है, आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है आईडी। इस तरह यहाँ कोई रैंडम नंबर है। आईडी कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, यूनिक आईडी हो सकती है, लाइक 1 2 3 भी आप रख सकते हैं इसको। और कोई भी नंबर रख सकते हैं, जिस तरह यहाँ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये आईडी है। इस आईडी के थ्रू हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो कि टाइटल है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, तो ये 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। इनको आपने ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, रेंडर करवाना है, रेंडर फंक्शन यूज़ करके। तो आपने क्या करवाना है, इसको शो करवाना है। उसके बाद हम जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, आइटम के नाम से ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम टाइटल पास कर रहे हैं जस्ट। अच्छा, फिर इसमें व्यू टैग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ। ठीक है, व्यू टैग यूज़ कर रहे हैं और इसमें टेक्स्ट जो है वो हम जस्ट टाइटल शो करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा जो मेन ऐप का फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है जिसके अंदर हम रेंडर आइटम करवा रहे हैं। रेंडर का क्या मतलब है कि शो करवाना। ठीक है, आप जितने भी आइटम्स हैं आपकी, आप उसको रेंडरिंग करके शो करवा सकते हैं। ठीक है। और इसमें फिर क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके पास टाइटल आ जाता है। अच्छा, इसमें फिर ये देखें कि आइटम्स में हम टाइटल शो करवा रहे हैं और यहाँ भी आइटम डॉट टाइटल, मतलब कि अभी हम देखेंगे नीचे के रेंडर किस तरह हम करते हैं कि सेफ एरिया व्यू के अंदर फ्लैट लिस्ट का टैग यूज़ कर रहे हैं। और फ्लैट लिस्ट के देखिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक डेटा और एक आइटम। ठीक है। डेटा या आइटम एक ही चीज़ है और दूसरी होती है आपके पास आईडी, या आप उसको कह सकते हैं की एक्सट्रैक्टर। के की के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ आप की एक्सट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। की एक्सट्रैक्टर में क्या है, आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी से क्या मुराद है कि आईडी के अगेंस्ट उसका डेटा यहाँ आपका सेफ एरिया व्यू में शो होगा। आपको उसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास स्टाइल शीट्स आ जाती हैं, मतलब कि सीएसएस आ जाती है। और जो स्टाइलिंग आप कर रहे हैं वो आ जाती है। तो देखें आप इसकी आउटपुट अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ।
तो ये फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम जो है ये क्या है, ये आप लोग गेट करवा रहे हैं फ्लैट लिस्ट के अंदर आईटी, सॉरी आईडी के थ्रू आइटम्स गेट करवा रहे हैं, टाइटल गेट करवा रहे हैं जस्ट। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या रहता है, इसकी मैं आपको आप लोगों की आउटपुट शो करवा देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो इसका कोड करके आपको मैं चेक करवा देता हूँ। जी, ये अब आप देखें कि सबसे पहले आपने इधर डेटा के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले आईडी है और उसके बाद क्या है आपके पास उसकी वैल्यू है। ठीक है। फिर सेकेंड आईडी है और उसकी वैल्यू है, इसकी तरह फिर थर्ड आईडी है और उसकी वैल्यू है। और यहाँ नीचे आके फ्लैट लिस्ट के अंदर आपने की एक्सट्रैक्टर यूज़ किया हुआ है, और की एक्सट्रैक्टर में क्या करें, आइटम डॉट आईडी, मतलब आईडी के थ्रू हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें देखें कि रेंडर रेंडरिंग कर रहे हैं। रेंडर का क्या मतलब होता है कि जो आप फ्लैट लिस्ट के अंदर आइटम्स को शो करवा रहे होते हैं उसको बोलते हैं रेंडर आइटम। ठीक है। तो रेंडर आइटम में क्या होगा, हम जितना भी डेटा है उसको डिस्प्ले करवाते हैं, और फिर आपके पास जो है वो जस्ट आईडी के थ्रू, आईडी कोई भी यूनिक हो सकती है, लाइक 1 2 3 आप रख लें, उसके थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा, डेटा शो हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये इसकी अगर आप आउटपुट देखें तो ये हमारे पास आ रही है। सबसे पहली जो है वो आपके पास की वैल्यू पेयर में क्या है, माजिद लिखा हुआ है, सेकंड पेयर में अयूब था, और थर्ड में टाइटल मैंने 1 2 3 रखा है। तो आईडी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा गेट करवा रहा हूँ अपनी ऐप के अंदर, फ्लैट लिस्ट के अंदर शो करवा रहा हूँ। और उसमें मैंने फिर क्या है, बैकग्राउंड कलर भी रहा CSS के अंदर रखा हुआ है। जिस तरह ये आइटम का बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक रखा हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, पैडिंग की हुई है, मार्जिन किया है, फ्लेक्स किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम्म। ये थी लैब एक्टिविटी 2। अब हम जो है वो उसके बाद लैब टास्क 1 देख लेते हैं। अच्छा, लैब टास्क 1 में क्या है कि डिस्काउंट कैलकुलेटर ऐप बनानी है। ये डिस्काउंट कैलकुलेटर ऐप। अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या डिस्काउंट लगा होता है। ठीक है। तो उसका कैलकुलेटर आपने बनाना है जिसमें आप ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस देंगे, और उसके बाद आपकी जो फॉर एग्जांपल 5,000 का प्रोडक्ट है और आप उसके ऊपर 10% या 15% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो वो आप लगा के और फाइनल जो भी उसका फार्मूला बन रहा है, वो फाइनल प्राइस जो है वो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे मोडाल व्यू के अंदर। ठीक है। मोडाल व्यू क्या होता है, रिएक्ट नेटिव के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है बिल्ट इन जिसके अंदर हम हिस्ट्री वगैरह कुछ सेव कर सकते हैं ऑन स्लाइड पैनल। ठीक है। नेविगेशन पैनल के ऊपर जो आप हिस्ट्री जनरेट कर रहे होते हैं वो आपने काम करना है। ठीक है। इसमें अब देखें यहाँ उसने बता दिया है कि डिज़ाइन एंड इम्प्रूव द लुक एंड फील ऑफ द ऐप। हेडर डालना है आपने ऐप के अंदर, कलर डालना है। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज आपने डालना है, फॉन्ट स्टाइल आप डाल सकते हैं।
ठीक है, CSS सारी आपने इंक्लूड करनी है। फिर नीचे उसकी क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि आपने जो है वो ऐप के अंदर क्या क्या करना है। अब देखें यहाँ जिस तरह इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन द इनपुट फील्ड्स। पहली कंस्ट्रेंट आपने क्या डालनी है कि नंबर होना चाहिए इनपुट फील्ड में और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या है कि डिस्काउंट 100 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड भी क्या कह रहा है वो कि जो कैलकुलेटेड अमाउंट है शुड बी ऑफ 2 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये कैलकुलेटर की और फिर आप वो कह रहे हैं कि जब आप इनपुट फील्ड्स को एंटर करके से बटन की पर प्रेस करें तो आपकी जो कैलकुलेशंस है वो सेव भी हो जाए, उसकी हिस्ट्री जनरेट हो। हिस्ट्री का पैनल बनाएंगे और उसको हम मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, हम मॉडल हिस्ट्री को डिस्प्ले करने के लिए या जहाँ आपकी कैलकुलेशन सारी स्टोर होंगी वहाँ आप जो है वो मॉडल के अंदर यूज करेंगे उसको। ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज है और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब कि जो कैलकुलेटर आप बनाएंगे उसके अंदर इस तरह की हिस्ट्री इस फॉर्मेट में स्टोर होनी चाहिए। ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस जो भी है, और फिर उसका फार्मूला लगा हुआ होगा और उसमें आप क्या कर देंगे, फाइनल प्राइस आपकी आ जाएगी। तो इस फॉर्म में आपकी हिस्ट्री जो है वो हर प्राइस की डिस्काउंटेड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस आप करके उसको स्टोर करेंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास क्या है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही हैं फर्स्ट लाइन में, सेकंड में भी आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है। अब इसमें नई क्या चीज़ है, मॉडल है कि जिसके अंदर आप स्लाइड पैनल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपने फंक्शन बना दिया डिस्काउंट कैलकुलेटर के नाम से। ये फंक्शन बना हुआ है, एरो फंक्शन है। अब इस एरो फंक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, ओरिजिनल प्राइस और सेट ओरिजिनल प्राइस आप सेट कर रहे हैं, इसी तरह डिस्काउंट प्राइस इसको सेट कर रहे हैं, सेविंग्स को सेट कर रहे हैं, फाइनल प्राइस है उसको आपने स्टार्ट में 0 रखा हुआ है। फिर एम्प्टी अरे बनाई हुई है। ये एम्प्टी अरे इसलिए बनाई हुई है कि स्टार्ट में हिस्ट्री का जो पैनल होगा जहाँ आप हिस्ट्री सेव करेंगे वो स्टार्ट में क्या होगा, बिल्कुल एम्प्टी फील्ड होगी और उसके बाद फिर आप उसके अंदर वैल्यूज को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है। और मॉडल विजिबल को हमने स्टार्ट में क्या रखा हुआ है, पॉज रखा हुआ है। क्यों पॉज रखा हुआ है कि जैसे ही ऐप ओपन हो तो आपके जो व्यू है वो जो है एकदम आपको मॉडल व्यू नज़र ना आए। ठीक है, क्योंकि मॉडल व्यू के अंदर आप हिस्ट्री जस्ट जो है ना वो स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह कैलकुलेट डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो अ, सबसे पहले जो है ना हमने ओरिजिनल प्राइस फिर डिस्काउंट प्राइस के लिए वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है। अब नॉन का क्या मतलब है, इज़ नॉट अ नंबर मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू इज़ नॉट अ नंबर का मतलब ये है कि आपका जो है वो डिस्काउंट और ओरिजिनल प्राइस दोनों नंबर होने चाहिए और पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज प्राइस जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो इसलिए कंडीशन लगी हुई है। फिर आपने उसके बाद प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 ये फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है। और जो आपकी फाइनल प्राइस थी उसका भी फार्मूला लगाया हुआ है कि प्राइस माइनस सेफ अमाउंट, जो फार्मूला आपने लगाया था। फिर उसने एक और कंस्ट्रेंट ये बताई थी, ये डिमांड की थी यूज़र से कि जो आप वैल्यू को सेव करेंगे वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ आप सेविंग सेट अमाउंट टू फिक्स्ड टू। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 फिक्स 2 का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, अगर आप 2 फिक्स्ड 3 करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आ जाएंगी, या 2 फिक्स्ड 4 करते हैं तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह फाइनल प्राइस में भी आपने ये रखा हुआ है, क्योंकि उसने कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में दी थी कि आप लोगों ने क्या करना है, जो प्राइस है या फाइनल प्राइस है वो आपने ये रखनी है। उसके बाद हैंडल ओरिजिनल प्राइस चेंज का फंक्शन है और इसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं जस्ट टेक्स्ट फील्ड से। जो आप इनपुट फील्ड बनाएंगे उससे आप वैल्यूज उसको पास करेंगे, और ये जब फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इस फंक्शन के कॉल होते ही क्या होगा कि आपके जो है फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट हो जाएंगी और आपके पास ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस ये सब आ जाएंगी। इसी तरह डिस्काउंट के अंदर आपने ये कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि उसने कहा था कि डिस्काउंट की वैल्यू 100 से लेस
देन और ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए या लेस देन 100 होनी चाहिए, तो वो आपने कंस्ट्रेंट भी पुट कर। अच्छा, उसके बाद सेव कैलकुलेशन के फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस एंटर करेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो उस केस में आपकी जो है वो हिस्ट्री के पैनल के अंदर वैल्यूज़ क्या होंगी, स्टोर होंगी। ठीक है। अब देखें ना, यहाँ फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ओरिजिनल प्राइस इस फॉर्मेट में आप शो करवाएंगे हिस्ट्री पैनल के अंदर। पहले ओरिजिनल प्राइस आएगी, फिर माइनस, फिर डॉलर साइन के साथ डिस्काउंट प्राइस, उसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा, और इक्वल टू जो आपकी फाइनल प्राइस है वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास व्यू का टैग है, और व्यू के टैग में हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, स्टाइल्स डॉट हेडर, हेडर में हमने डिस्काउंट कैलकुलेटर का नाम रखा है, और टाइटल ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे डिफरेंट। सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस की उसका कीबोर्ड टाइप न्यूमेरिक रखा हुआ है, और ओरिजिनल प्राइस। फिर उसके बाद डिस्काउंट प्राइस की जो है इनपुट फील्ड है, और उसके बाद दो टेक्स्ट की टैग्स हैं जिसमें आप यूज सेव और प्राइस फाइनल जो आप शो करवाएंगे, और बटन जो आपने बनाया हुआ है वो सेव कैलकुलेशन का, और ऑन प्रेस पे आपने सेव कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल किया हुआ है। फिर टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि आप जो है वो मॉडल विजिबल को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे जब आप व्यू के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, व्यू हिस्ट्री के बटन को जब आप प्रेस करेंगे या टेक्स्ट को प्रेस करेंगे, तो उसको आप टचेबल बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास मॉडल विजिबल मतलब कि स्लाइड पैनल आ जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, और उसके अंदर आपकी क्या होगी, हिस्ट्री जो आपने कैलकुलेशंस डिस्काउंट कैलकुलेटर ऐप के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स की आपने वैल्यूज दी थी और सेव की थी कैलकुलेशंस, वो सारी आपको लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाएंगी। ठीक है। तो मोडाल का कंसेप्ट यही है कि जो है इसमें आप जो है कोई भी ये पैनल होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ इसमें दिया हुआ है टैग मोडाल, और अगर आप देखें तो यहाँ उसने रखा हुआ है विजिबल मोडाल, विजिबल ट्रांसपेरेंट ट्रू एंड एनिमेशन टाइप स्लाइड, मतलब कि स्लाइड हो क्या है वो। ठीक है, और उसका आप नाम रख रहे हैं हिस्ट्री, उस पैनल का नाम रखा हुआ है। फिर स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू क्या है कि उसके अंदर भी आप स्क्रॉल व्यू हिस्ट्री के अंदर भी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैपिंग से क्या मुराद है कि जितने भी आइटम्स आपने इसमें ऐड किए हैं उसके ऊपर आप मैप का फंक्शन लगा के हिस्ट्री जनरेट कर रहे हैं, और जो है वो शो करवा रहे हैं आइटम्स आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे एक और बटन है क्लोज का, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि सेट मॉडल विजिबल फॉल्स। अब इसमें क्या होगा कि जब आप आपकी स्लाइड सामने शो हो जाएगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, मेन ऐप की स्क्रीन के ऊपर, तो जब आप उस क्लोज के बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, वहाँ से जो है ना हट जाएगी। ठीक। तो ये सारा जो है नीचे फिर आपकी CSS आ जाती है ये सारी। ठीक है। अच्छा, इसकी भी मैं आपको आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। जी, अब ये देखें, इसमें जो है वो हमने ये कैलकुलेटर ऐप बनाई है, तो इसमें आप फॉर एग्जांपल आपको ओरिजिनल प्राइस देते हैं 4000 है प्रोडक्ट की प्राइस, और आप कहते हैं कि लेट से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो अब आप इस कैलकुलेशन को सेव कर दें। आपने सेव कर दिया, आप एक और वैल्यू ले लें, लेट से आप कहते हैं जी 6000 है और इसके ऊपर जो है वो 25% ऑफ है, उसको भी आप सेव करवा लें। ठीक है। अब आप देखें, जब व्यू के बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास व्यू बटन को प्रेस करते ही क्या आ जाएगा, आपके पास पैनल आ गया। ये मॉडल विजिबल है, इसके अंदर अब देखिए हिस्ट्री ऊपर, और जो आपने वैल्यूज ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस दी है वो हिस्ट्री सारी की सारी इसमें सेव हो रही है इस पैनल के अंदर। ठीक है। अब आप इसके अंदर जितनी भी आइटम्स या प्रोडक्ट्स की प्राइस और डिस्काउंट प्राइस ऐड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूला लग जाएगा, और आपकी जो है वो यहाँ क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यूज़ वो सारी की सारी हिस्ट्री के अंदर जो है वो शो हो जाएंगी।
अब आप देखें क्लोज करेंगे तो सेट मॉडल विजिबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरह आप जितनी मर्जी वैल्यूज इसमें ऐड करते जाएं। 10,000 कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया लेट से। और 800 पे हम जो है करते हैं, लेट से 3% कर देते हैं, ठीक है। अब आप भी हिस्ट्री करें तो देखें इसके पास, आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज डिस्काउंट कैलकुलेटर ऐप के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट भी एक एक्टिविटी रह गई है, वो देख लेते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से लैब टास्क 2 है, उसको भी देख लेते हैं। और आई थिंक ये लेक्चर नंबर 14 में है। जी, अब इसमें अभी ये बहुत आसान सा है कि आपने ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इस तरह का आपने डिज़ाइन बनाना है। और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या करना है, स्टोर करवाना है फ्लैट लिस्ट के अंदर, जिस तरह आपने टू डू लिस्ट ऐप बनाई थी वैसी ही है, ठीक है। क्रॉस के बटन से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बस इसमें नई चीज़ क्या है, एडिशन और डिलीशन का तो वही है, सर्चिंग, ठीक है। कि भाई आप बाय नेम या बाय जीपीए आप उस स्टूडेंट को लिस्ट के अंदर से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च का बटन आपने एक डालना है, बाकी तो है सारा कुछ ऑलमोस्ट वही है। उसका भी जल्दी से कोड देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड। अच्छा, उसके बाद सर्च क्यूरी, सर्च क्यूरी को भी आपने स्टार्ट में क्या रख दिया, यूज स्टेट उसका एम्प्टी रख दिया। फिर आपने ऐड स्टूडेंट का एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि इसमें ऐड करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट का एक फंक्शन बना देंगे और सर्च का एक फंक्शन बना देंगे कि बाय नेम या बाय ग्रेड आप या बाय आईडी, सॉरी, बाय नेम या बाय आईडी आप उस स्टूडेंट को सर्च भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नेम, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड जब हमें मिल जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा, आईडी, नेम और ग्रेड सेट हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, और उसके बाद ये फील्ड्स क्या हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी। उसके बाद डिलीट में वही आपने फिल्टर का फंक्शन लगाया हुआ है कि फिल्टर आउट कर दें जिनको हम क्रॉस, जिसके ऊपर क्रॉस के बटन के ऊपर अगर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और बाकी सारे जो है ना फिल्टर के अंदर रह जाएंगे, बाकी सारी लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के नेम्स हैं या जो रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है वो सब का सब आपको शो हो जाएगा। अच्छा, सर्च क्यूरी के अंदर जरा देख लें कि सर्च क्यूरी में हम किस तरह काम कर रहे हैं। कि इसमें भी आपने कहा कि स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर लगा दिए, क्या फिल्टर लगा दिए कि स्टूडेंट डॉट नेम डॉट टू लोअर केस में भी बेशक लिखें, अपर केस में भी लिखें। और सर्च क्यूरी का आपने यूज़ किया है, और कि आप नेम के थ्रू या नेम भी इंटर करें या आईडी भी करें, ठीक है। दोनों केस में वो क्या करे, आपको नेम सर्च कर दे। जस्ट ये एक नया काम है, बाकी तकरीबन सारा वही है। फिर नीचे आपके पास टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स आ गई हैं, एक दो तीन बटन आपने बनाया हुआ है ऐड स्टूडेंट के नाम से, और उसमें ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसी तरह सर्च क्यूरी के अंदर आपने सर्च बाय नेम और आईडी का प्लेस होल्डर लगाया हुआ है। और फ्लैट लिस्ट आपने यूज़ किया जिसके अंदर आपने वही सारा काम किया हुआ है कि आइटम का नेम, तो आईडी पहले नेम आएगा, फिर आईडी आएगी, और फिर डैश के बाद ग्रेड आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह डिलीट स्टूडेंट के साथ भी आप क्या कर रहे हैं, आईडी के थ्रू आप उसको डिलीट कर रहे हैं। और नीचे आपके पास ये क्या है, सारी CSS है। तो ये कोड अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है, ठीक है। और मैं आपको इसकी भी आउटपुट दिखा देता हूँ।
इन द मीन वाइल तैमूर, आप अटेंडेंस लेके मेरे साथ शेयर कर दें। ठीक है। अच्छा। जी, अब यहाँ देखें, मैं ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई नेम ऐड कर दिया, आईडी ऐड कर दी मैंने 1 2, ग्रेड ऐड कर दिया ए। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर इस तरह मैंने मैथ 5 ग्रेड बी कर दिया। फिर मैंने कोई और, फॉर एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, 6 सी। ठीक है, तो ये मैंने अब 3 जो ऐड रिकॉर्ड किए हैं, तो देखें आपके मेरे पास ये तीनों नीचे शो हो रहे हैं आपको। एक मिनट, हाँ, तो अलग से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 1 ए, 2 बी, और 4 सी, 6 डी। ठीक है, तो अब मैंने ये 4 रिकॉर्ड आपके सामने जो है वो ऐड किए हैं। अब इनको मैं डिलीट करूँ तो चलिए, डिलीट तो वो हो जाएगा सब। हम सर्च को देख लेते हैं कि अब सर्च बाय नेम भी कर सकते हैं और आईडी भी कर सकते हैं इसमें। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बासित को सर्च करता हूँ तो बासित का रिकॉर्ड से जस्ट मुझे शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं आईडी 4 लिखूंगा, 4 लिखूंगा तो 4 में भी मेरे पास क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। इस तरह मैं आईडी फॉर एग्जांपल 1 लिखूंगा तो 1 का रिकॉर्ड आ रहा है, 2 लिख रहा हूँ 2 का रिकॉर्ड शो हो रहा है, 3 लिख रहा हूँ, 3 तो है ही नहीं, ठीक है, 4 है, और 6 है, 5 भी नहीं है, 6 है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आप उसमें कोई बाय नेम या बाय आईडी या किसी भी चीज़ के थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, सर्च क्यूरी यूज़ करके आप उन आइटम्स को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ आप लोगों ने सीख ली है। और बाकी तो ये वही सारा काम है, ऐड का और डिलीट का, और एडिट भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है तो आप इसमें एडिट का बटन भी हर रिकॉर्ड के साथ लगा सकते हैं। लाइक सी है, ग्रेड पास है, तो वाला मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट को मैंने प्रेस किया, डिलीट हो गया ये फ्लैट लिस्ट से। ठीक है, तो ये आप जो है ना टास्क करेंगे सारे, और मुझे आप शाम तक, आज शाम तक सारे जो है ना वो डिस्काउंट कैलकुलेटर ऐप और ये जो है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वाली ऐप सर्च क्यूरी यूज़ करेंगे, ये आप लोगों ने मुझे करके जो है वो सेंड करनी है। ठीक है। अच्छा, बाकी तकरीबन 10 एक मिनट रहते हैं, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इन 3 टास्क से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। तैमूर, आप हैं क्लास में? तैमूर CR। जी। सर मैंने अटेंडेंस ले लिया साथ साथ। हाँ, ठीक है, अगर किसी का कोई इशू नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और ताकि ये जनरेट हो जाए।